Hello students, today we are going to read lesson number 7, that is birds and their nest. We have helped Aryan to get familiar with different types of land and water animals in lesson 5. Now let us help him to know more about birds. Now you must have seen many birds having different sizes and colors. Identify some common birds from the pictures given below. So here are the pictures of some birds that are commonly seen in our surroundings. Okay, this one is a crow, peacock, sparrow and parrot. So the birds are chirpy and colorful. Chirpy मतलब happy या आप कह सकते हो lively, cheerful. और कैसे होते हैं birds? Colorful. They can fly in air, hence they are also known as aerial animals. जो बर्ड्स हैं वो हवा में एयर में उड़ सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? एरियल एनिमल्स. व्हाट डू यू थिंक हेल्प देम टू फ्लाई? तो आपको क्या लगता है क्या चीज उनकी फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करती है? बर्ड्स कैन इजिली फ्लाई एंड फ्लोट इन एयर बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर्स. अब क्या होता है, जो बर्ड्स हैं वो इजिली फ्लाई या फ्लोट एयर में कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और सम स्पेशल फीचर्स. अब वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज होलो बोन्स विच मेक देयर बॉडी लाइट. पहला फीचर क्या है? होलो बोन्स. उनके जो बोन्स होते हैं वो अंदर से क्या होते हैं? खाली होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? हल्की होती है. सेकेंड वन इज विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स. अब उनके जो विंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? लाइट हल्के फेदर्स से बने होते हैं. थर्ड वन इज पॉइंटेड शार्प बोट शेप्ड बॉडी. और उनकी बॉडी कैसी होती है? पॉइंटेड, शार्प और किस शेप की होती है? बोट शेप्ड. मीन्स जो मिडल पार्ट होता है उसका वो ब्रॉड होता है और जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं. इन एडिशन टू दीज फीचर्स बर्ड्स ऑल्सो हैव बीक्स एंड क्लॉज. अब इन फीचर्स के साथ साथ बर्ड्स के पास बीक्स भी होती हैं और क्लॉज भी होते हैं. क्लॉज क्या होते हैं? कर्व नेल्स जो उनके पैरों पे प्रेजेंट होते हैं इन द फ्रंट ऑफ देयर फुट. ठीक है. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच फूड एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट. अब वो क्या करते हैं? अपनी बीक्स और क्लॉज का यूज कहाँ करते हैं? फूड को पकड़ने के लिए या फिर अपने नेस्ट को बनाने के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नाउ डू यू नो देयर आर अबाउट 10,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स. Hummingbird is the smallest bird. It is only 5 centimeter in size. Ostrich is the largest bird. It may grow up to 2.5 meters. In this lesson, we shall learn about various types of nest. Then let's start. Nests of birds. Nest is a bird's home. We can see nest of birds on trees, on the terraces of buildings, on electricity poles and many other places. अब आपको पता है जो नेस्ट है वो एक बर्ड का क्या होता है? घर होता है. हम नेस्ट कहाँ कहाँ देख सकते हैं? ट्रीज के ऊपर, बिल्डिंग्स की टेरेस पे मींस बिल्डिंग के टॉप पे, ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो केबल वायर्स होती हैं बाहर, ये इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके ऊपर, और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे हम बर्ड्स के नेस्ट को देख सकते हैं. They remain safe from enemies and weather in their nest. तो क्या होता है? वो अपने नेस्ट के अंदर एनिमीज से और मौसम से, बदलते मौसम से क्या रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं. The materials used for making the nest also varies as per the nesting habits of the different birds. अब जो हर बर्ड होता है उसका अपने नेस्ट बनाने के लिए जो मटेरियल्स की जरूरत होती है वो अलग अलग होती है. ठीक है. मीन्स जैसी नेस्टिंग हैबिट्स होंगी बर्ड्स की उस हिसाब से उनका जो नेस्ट है उसका मटेरियल यूज होगा. बर्ड्स यूज मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्विग्स, स्ट्रॉज, लीव्स, कॉटन एंड इवन देयर ओन फेदर्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. अब जो बर्ड्स होते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए अलग अलग चीजों का यूज करते हैं. जैसे ट्विग्स मतलब टहनियां, स्ट्रॉज, लीव्स, कॉटन एंड इवन देयर ऑन फेदर्स, अपने फेदर्स तक का भी वो यूज करते हैं नेस्ट को बिल्ड करने के लिए. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड टू हैच देम. अब बर्ड्स अपने नेस्ट क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपने एग्स को ले कर सके नेस्ट के अंदर, और जो हैचिंग का प्रोसेस होता है एग लेइंग के बाद वो भी नेस्ट के अंदर ही होता है.
दे कीप देयर यंग वन सेफ एंड वार्म इन देयर नेस्ट। तो उनके जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, उनको सेफ रखने के लिए और वार्म रखने के लिए वो उनको कहाँ रखते हैं? नेस्ट में रखते हैं। देयर चिक्स स्टे देयर टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई। और उनके जो चिक्स होते हैं, बेबीज होते हैं बर्ड्स के, वो तब तक उसी नेस्ट के अंदर ही रहते हैं जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो उड़ सके। ठीक है। Okay, next topic is an interesting experience. Let us read a page from the diary of Komal. She is in class 3rd and wants to share her experience with us. So let's read her diary. Today I visited my nanny's house with my mother. On the way there were many stones along the roadside. In the spaces between these stones an Indian robin had laid the eggs in a nest. अब वो कोमल अपनी डायरी के पेज पे क्या लिख रही है कि मैं आज अपनी नानी के घर गई अपनी मम्मा के साथ, तो जाते जाते रास्ते में बहुत सारे स्टोन्स थे जो रोड के किनारे पे, रोड साइड पे पड़े हुए थे। और उसने क्या देखा, उन स्टोन्स के बीच में जो स्पेसेस थे, उन स्पेसेस में इंडियन रॉबिन, एक बर्ड है, उसने अपने एग्स ले किए हुए थे नेस्ट के अंदर। My mother showed it to me. I was surprised to see that the nest was made up of grass, soft twigs, roots, wool, hair and cotton. I also saw a small chick in it. It was feeling cozy in its nest. तो अब वो बता रही है कि वो नेस्ट किन किन चीजों का बना हुआ था, और उसने क्या देखा, उस नेस्ट के अंदर एक छोटा सा चिक भी देखा, एक बेबी देखा, जो कि उस नेस्ट के अंदर बहुत कोजी फील कर रहा था। कोजी मतलब वार्म। नेक्स्ट डे ही वेंट टू सी द नेस्ट अगेन। क्या हुआ, अगले दिन वो दोबारा से उस नेस्ट को देखने गई। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ द बेबी बर्ड इन द रोबिन्स नेस्ट विद इट्स बीक वाइड ओपन। तो उसने देख के उसको सरप्राइज हुआ कि उसने देखा कि जो बेबी बर्ड उसने प्रीवियस डे देखा था उस नेस्ट के अंदर, उसकी जो बीक है वो वाइड ओपन थी, मीन्स खुली हुई थी। इट्स माउथ वॉज पिंक फ्रॉम इनसाइड। और बीक ओपन होने की वजह से उसका माउथ अंदर से दिख रहा था, वो कौन से कलर का था? पिंक कलर का। द मदर बर्ड वॉज फीडिंग द बेबी बर्ड विद स्मॉल इंसेक्ट्स। तो जो मदर बर्ड थी, उस बर्ड की मदर थी, वो क्या कर रही थी, उस बेबी बर्ड को छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो खाने के तौर पे दे रही थी। आई वंडर्ड हाउ अ स्मॉल बर्ड लाइक रॉबिन हैड मेड सच अ नाइस नेस्ट। तो उसने ये बताया कि मुझे ये देख के हैरानी हुई कि कैसे एक छोटा सा बर्ड इतना अच्छा और इतना नीट एंड क्लीन जो नेस्ट है वो बना सकता है। ठीक है। अब नीचे देखिए आप, येलो बॉक्स। डू यू नो बर्ड्स मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट अबाउट डेंजर, फूड एंड टू लोकेट वन अनदर। अब जो बर्ड्स हैं वो साउंड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें किसी डेंजर के लिए, कोई खतरा है अगर तो, फूड के लिए, या एक दूसरे को लोकेट करने के लिए, एक दूसरे को पता करने के लिए कि कहाँ पे है। ठीक है, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो बर्ड्स हैं वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अब क्या करते हैं हम, अब हम नेस्टिंग हैबिट्स हैं जो डिफरेंट बर्ड्स की, उसकी स्टडी करेंगे। बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट यूजुअली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो बर्ड्स हैं अपना नेस्ट बनाना कब शुरू करते हैं, कौन से मंथ में? अप्रैल में। दिस इज अ वेरी बिजी टाइम फॉर देम। तो ये जो मंथ होता है ये बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? बिजी होता है। मेकिंग अ नेस्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। बर्ड्स के लिए नेस्ट बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स। अब अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स हैं, हर एक की जो नेस्टिंग हैबिट्स हैं, नेस्ट बनाने का तरीका, फीडिंग हैबिट्स, हर चीज क्या है? डिफरेंट है। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन स्पेशल वेज। अब कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो अपने नेस्ट को स्पेशल तरीके से बनाते हैं। द स्पैरो, सनबर्ड एंड डव मोस्टली वर्क इन पेयर्स टू मेक देयर नेस्ट। जो स्पैरो है, सनबर्ड है और जो डव होता है वो कैसे नेस्ट बनाते हैं? पेयर्स में काम करते हैं, मीन्स मिल के काम करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ स्पैरो इन योर लोकेलिटी। अब वो बोल रहे हैं आपको कि आपने अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में स्पैरो देखी होगी। इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। तो वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? ट्रीज की ब्रांचेस के बीच में। ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा, बिहाइंड द शेल्फ, इन द मीटर रूम और एनी अदर सच कॉर्नर।
तो अब आपको पता चल गया जो स्पैरो है वो नेस्ट कहाँ कहाँ बना सकती है। ट्रीज की ब्रांचेस के बीच में, अलमीरा की टॉप पे, शेल्फ के पीछे, किसी मीटर रूम में या फिर किसी भी और कॉर्नर में। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो स्पैरो है वो एक नेस्ट के अंदर है, जो कहाँ बना हुआ है, एट अ ट्री ब्रांच, ट्री की ब्रांच के ऊपर। अ क्रो ऑल्सो मेक्स इट्स नेस्ट। अब जो क्रो है वो भी अपना नेस्ट बनाता है। अ क्रो यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक वायर्स एंड स्मॉल वुडन पीसेस टू मेक इट्स नेस्ट। जो क्रो है वो हर तरीके का मटेरियल यूज करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए, जैसे वायर्स होगी, स्मॉल वुडन पीसेस होगी, ठीक है। क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्रो अपना नेस्ट कहाँ पे बिल्ड करता है, कहाँ बनाता है, या तो जो टॉप मोस्ट ब्रांचेस होती हैं ट्री की उन पे, या उनके आसपास। मीन्स ज्यादा नीचे जो है पेड़ के वो आपको क्रो का नेस्ट नहीं दिखेगा। जो ऊपर वाली ब्रांचेस होती हैं, टॉप मोस्ट ब्रांचेस होती हैं, वहां क्रो अपना नेस्ट बिल्ड करता है। हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी आपने किसी टेलर बर्ड का नेस्ट देखा है। दीज नेस्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो टेलर बर्ड जो है उसका नेस्ट आपको जनरली हैंग करता हुआ, लटकता हुआ दिखेगा, कहाँ पे, ट्रीज की ब्रांचेस पे। द टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक यूजिंग स्मॉल ट्विग्स एज थ्रेड टू मेक इट्स नेस्ट। अब टेलर बर्ड देखो क्या करता है, टेलर बर्ड जो लीव्स है उनको स्टिच करता है, किससे, अपनी बीक की हेल्प से। अब स्टिचिंग करनी है तो बीक की हेल्प से, तो हमें हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए। हम कैसे करते हैं, जैसे जो टेलर, सिंपली टेलर होता है जो सूट स्टिच करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिच कैसे करते हैं सूट्स को, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो अब देखो टेलर बर्ड क्या करता है, जो आसपास टहनियां होती हैं उनको क्या करता है, उनको एज अ थ्रेड यूज करता है और अपनी बीक से लीव्स को स्टिच करता है ताकि वो नेस्ट बना सके। इट यूजेस स्ट्रॉज, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर्स इनसाइड द नेस्ट टू मेक अ कुशन। स्ट्रॉज का यूज करता है, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर्स का जो नेस्ट के अंदर होते हैं, जिससे कि वो कुशन बन जाता है। इट इज रियली नाइस टू सी दिस बर्ड मेकिंग इट्स नेस्ट। तो इस बर्ड को नेस्ट बनाते देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द 2 pages we will read in the next video. So read this lesson up to page number 52. Thank you.